सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो हम यहाँ पर आज शुभारंभ कर रहे हैं या फिर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने पहले टॉपिक से। हम यहाँ पर आज स्टार्ट करने वाले हैं। आपको जैसे कि पता होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि अपना पहला टॉपिक कौन सा है। यहाँ पर टेंस आपको नजर आ रहा होगा, जो हाईकोर्ट एलडीसी के लिए और हाईकोर्ट एलडीसी के साथ साथ दूसरे कई इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए आपका ये एग्जाम होने वाला है। इससे पहले मैं आप सभी के ले लेता हूं बेटा, कमेंट ले लेता हूं, इसलिए आप तैयार रहे यहाँ पर। जब तक मैं आप सभी के कमेंट ले लेता हूं और आप जब तक वीडियो को शेयर कर दें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि बाकी सभी बच्चे हैं वो भी टाइम से आ जाए। सतह से फतह तक बहुत बढ़िया बेटा, वेलकम है आपका, स्वागत है आपका, नो प्रॉब्लम। चलिए बच्चे, तो जल्दी से आप आ जाए, फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जुड़े, ताकि किसी भी टाइप की कोई खोटी ना हो पाए। अरे यार बाबा, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं यार, क्या ही करूं बताओ। तुम पागल करके छोड़ोगे भाई मुझे। लो जी बच्चे, सर हमारे लिए भी कुछ कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार जी। एक बार जल्दी से सभी बच्चे बताएं कौन किसकी तैयारी कर रहा है। जल्दी जल्दी से बताएं कौन किसकी तैयारी कर रहा है, एक बार फटाफट बता दो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दो। आज का टॉपिक अपना टेंस है बेटा, ठीक है। आज का टॉपिक अपना क्या है, टेंस है, जिसे हम अच्छे से डील करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। तो जल्दी से बताएं। गुरुजी इंग्लिश आपके भरोसे ही है, तो बेटा मैं भी तो पूरी तैयारी ही कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बताओ आप, चार क्लास तो बेटा बैक टू बैक मेरी अकेले की हो गई। 11 क्लास पूरी हो चुकी है अब मेरी पूरे दिन की। बताओ फिर इसके अलावा क्या क्या करूँ मैं। इसके अलावा तो बेटा क्या ही करूँगा बताओ। कोई बात नहीं, अब है जो है, करते हैं स्टार्टिंग। तो आज का अपना जो नया टॉपिक है, एक नया शुभारंभ है, वो किसके साथ हो रहा है बेटा, टेंस के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, टेंस के साथ हो रहा है। तो यहां पर मैंने एक बात लिखी है बेटा, टेंस। क्या लिखा है यहां पर, टेंस लिखा है, ठीक है। यहां मैंने टेंस लिख दिया। चलो आ जाओ। अब सबसे पहले यहां बात आती है किसकी, प्रेजेंट की। और फिर किसकी बात आती है यहां पर, पास्ट की। और फिर बात आती है किसकी यहां पर, फ्यूचर की। ये लिख दिया मैंने, फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। प्रेजेंट वो होता है जो हमारे आंखों के सामने है, या फिर जो हम अनुभव कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, वो सब अपना प्रेजेंट है। और पास्ट क्या होता है, पास्ट का मतलब होता है वो चीजें जो हम पहले ही कर चुके हैं अनुभव, वो चीजें जो हम पहले ही अनुभव कर चुके हैं। और आपका फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर कुछ नहीं होता, फ्यूचर एक सपना होता है। फ्यूचर क्या होता है बेटा, फ्यूचर एक सपना होता है और कुछ नहीं होता। ये वो चीजें हैं जिसको आप अनुभव अब करेंगे, अभी तक तो आपने अनुभव किया ही नहीं, इसको आप अनुभव अब करेंगे, ये चीज यहां पर होती है। तो ये फ्यूचर तो आप देखा ही नहीं है ना हमने अभी तक, तो हम कैसे डिसाइड कर ले कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो यहां से देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टाइप के टेंस आपको नजर आए। प्रेजेंट वो जिसको आप एक्सपीरियंस अभी कर रहे हैं, पास्ट वो अनुभव जो आपके जीवन में पहले थे, और फ्यूचर जिसको आप अब अनुभव करेंगे। इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हल्की सी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डू और डज, क्या लिखा मैंने, डू और डज लिखा, या फिर मैंने, एक सेकंड थोड़ा सा रुके,
यहाँ पे लिखा मैंने डू और डस। अब आपको मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा, ध्यान से देना। यहाँ पर डू डच का पास्ट क्या होता है, जल्दी से मुझे इसके आंसर्स देने की कोशिश करें कि डू डच का पास्ट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर होना चाहिए कि सर डू डच का पास्ट होता है डिड। डू डच का पास्ट क्या होता है, डिड आंसर होता है डू डच का, ठीक है। और फिर मैंने ऐसे बोला यहाँ से आपको कि चलो ठीक है, डू डच का पास्ट तो डिड होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए इज एम आर का पास्ट क्या होता है, तो आपका जवाब आएगा कि सर इज एम आर का पास्ट होता है वॉज वर। जब भी मैं आपको कुछ बोलने के लिए कहूँ, आपको बोलना है, क्योंकि आप जितना बोलेंगे उतना आप सीखेंगे, नहीं बोलेंगे तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे अगर ये कहूँ कि हेजेव के बाद क्या आता है, क्या आता है बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हेजेव के बाद क्या आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे दे। शाबाश बच्चे, फटाफट बताएं। ठीक है बच्चे, आ जाइए। तो यहां पर मैंने कहा नेक्स्ट कि हैज और हैव, हैव का पास्ट क्या होता है, तो हैव का पास्ट हैड होता है। इसके बाद फिर मैंने कहा अगर मैं आपसे ये कहूं कि हैव प्लस बीन, क्या लिखा मैंने, हैव प्लस बीन, इसका पास्ट क्या होता है, तो इसका पास्ट आएगा अपने पास हैड बीन, क्या आएगा, हैड बीन, ठीक है। खेमचंद जी सर बीएसटी से 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन हो तो पाएंगे आपकी क्लास लेने से। बेटा ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई जंतर मंत्र थोड़ी ना है कि भाई छू मंत्र हो गया आगे, बेटा पढ़ना पड़ेगा। मेरी क्लास लेने से क्या होता है, मेरी क्लास से तो कुछ नहीं होगा, क्लास लेने के बाद आप पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना बढ़िया रहेगा, और क्या होगा, बस ये होगा, कोई मंत्र थोड़ी बोलूंगा बच्चे में। तो डू डच का पास्ट क्या होता है, डिड होता है। इजेमार का पास्ट क्या हुआ, वोजवर हुआ। हेजेव का पास्ट क्या हुआ, हेड हुआ। हैज बीन हैव बीन का पास्ट क्या हुआ, हैड बीन हुआ। और अगर आपको ये पूछा जाए कि विल और शेल, विल और शेल, तो ध्यान रखना है बच्चे, विल और शेल फ्यूचर को डिनोट करते हैं, किसको डिनोट करते हैं, फ्यूचर को। तो विल और शेल आपके फ्यूचर को डिनोट करता है। और साथ में यहाँ पर मैंने लिखा विल बी, क्या लिखा बच्चे, विल बी, और क्या लिखा मैंने यहाँ पर, शेल बी। विल बी और शेल बी क्या होता है, ये भी आपका फ्यूचर होता है। और अगर मैं यहाँ एक और वर्ड लिखने की कोशिश करूं कि मैंने लिखा यहाँ पर विल हैव, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, शैल हैव, जोर से बोलो, विल हैव और शैल हैव। तो विल हैव और शैल हैव भी क्या होता है आपका, विल हैव और शैल हैव भी आपका फ्यूचर होता है। फिर मैंने यहाँ पर एक वर्ड और लिखा जिसको मैंने जाना विल हैव बीन के नाम से, किस नाम से जाना, विल हैव बीन के नाम से। और यहाँ पे लिखा मैंने शैल हैव बीन के नाम से, किसके नाम से लिखा, शैल हैव बीन के नाम से। तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन, यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है। तो अब हमें ये देखना है कि फ्यूचर कौन सा है। देखो बेटा विल और शैल हमेशा फ्यूचर होता है, अब चाहे यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ आए, यहाँ आए, कहीं से भी आए, ये आया तो भी देखो विल या शेल आया, विल बी शेल में भी तो विल बी शेल भी आता है। इसके बाद विल हैव और शेल हैव में भी विल शेल आता है। इसके बाद विल हैव बीन शेल हैव बीन में से भी क्या आता है, अपना विल और शेल आता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बात तो तय हो गई, कौन सी बात तय हो गई, कि फ्यूचर क्या होता है, विल और शेल होता है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ बेटा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट वाली, ये आपकी प्रेजेंट है, ये आपकी क्या है, प्रेजेंट है। या फिर मैं यूं कहूँ कि ये क्या है, आपका पास्ट है। और या फिर यूं कहा जाए कि ये क्या है, आपका फ्यूचर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सबका सब तो क्या हुआ, आपका प्रेजेंट हुआ, ये सबका सब क्या हुआ, आपका पास्ट हुआ, और ये सबका सब क्या हुआ, आपका फ्यूचर हुआ। क्या हुआ बच्चे, फ्यूचर हुआ। तो यहाँ तक कि आपके मेरे ख्याल से बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये आपकी प्रेजेंट हो गई, ये आपकी पास्ट हो गई, ये आपकी क्या हो गई, फ्यूचर हो गई। किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति है तो जल्दी से मुझे एक बार फटाफट बता दे कि किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से बताएं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है,
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सटीक आंसर दे दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। तो यहां से देखिए, जो मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म का बनना, सेकंड फॉर्म का बनना, थर्ड फॉर्म का बनना, आईएनजी का लगना और एस या ईएस का लगना, ये सारे के सारे क्रियाकलाप मेन वर्ब के साथ हो सकते हैं। किसके साथ हो सकते हैं? ये मेन वर्ब के साथ हो सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म लग रही है, सेकंड फॉर्म लग रही है, थर्ड फॉर्म लग रही है, आईएनजी लग रही है और एस या ईएस लग रहा है। तो ये सबका सब क्या होता है? मेन वर्ब के साथ होता है। और जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं बनती है, उसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं बनती है। बात समझ में आ गई यहाँ पर? बहुत बढ़िया सर, नमस्कार जी, विनोद कुमार जी नमस्कार। तो बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात और हम देखेंगे, ये सबके सब क्या है? ये सबकी सब आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है। चाहे डूडज की बात करूं, इजेमार की बात करूं, हैजेव की बात करूं, हैज बीन, हैव बीन की बात करूं, या डिड की बात करूं, वॉज वर, हैड बीन, विल, शैल, किसी की भी बात करी जाए, ये सबकी सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये सबकी सब हेल्पिंग वर्ब है तो इनके साथ मेन वर्ब की फॉर्म भी आएगी। इनके साथ क्या आएगी? मेन वर्ब की क्या आएगी बेटा? चलिए, तो यहां से देखिए सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग आती है। सर बारिश हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो यहां से देखिए सबके सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब आएगी। अब ये बताओ इनके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? इनके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो याद रखना है बेटा, देखो ये तो है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4, है ना? डू, डज, इजेमार, हैजेव, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वॉज वर, हैड बीन, विल शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बात समझ में आ गई? 4 चीजें। तो हमें सीधी सी याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है? जो पहली लाइन है उस पहली लाइन के साथ पूरी के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पहली लाइन के साथ पूरी के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आपको इतना सा तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन में कौन कौन से आते हैं। डूडज आते हैं, डूडज के बाद डिड आता है और डिड के बाद यहाँ पर आपका विल और शेल आता है। तो पहली लाइन के साथ सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर मैंने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां मैंने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहां पे लिखा मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब दूसरी अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, गुड इवनिंग सर जी, पाली से नमस्कार जी, मांगीलाल सेन जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगर मैं सेकंड की बात, अब देखो यहां पर, और अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो देखो पहली लाइन हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। तीसरी लाइन के साथ तीसरी फॉर्म आती है। क्या लिखा मैंने? जो तीसरी लाइन है उसके साथ कंप्लीट तीसरी फॉर्म आती है। इसका मतलब हैजेव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तीसरी लाइन के साथ तीसरी फॉर्म आती है। सर थोड़ा जोश से पढ़ाइए अशोक चौधरी जी, ये अपनी 11वीं क्लास चल रही है। हाँ जी बिल्कुल। यो यो अक्की किंग, बहुत बढ़िया बेटा, वेलकम है आपका, स्वागत है आपका, शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आई गुरुजी? सब बता दूंगा बेटा, कैसे आई सब बता दूंगा ना। थोड़ा मोटिवेट करो बेटा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं, बीच में सब कर देंगे। क्रेश वाली क्लास भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, कोई बात नहीं है। अब यहां से देख ले, तो डूडज के साथ जो पहली लाइन है, एक बार आप बोलो सबके सभी, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बताइए डूडज के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, जोर से बताइए, जोर से। और डिड के साथ कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। विल शैल के साथ कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर सॉरी तीसरी लाइन हैजेव के साथ क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। और साथ में हेड के साथ क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। और विल हैव, शैल हैव के साथ क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। और दूसरी तरह आप तो सही पढ़ा रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल नया जी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी एनर्जी कम हो ही जाती है कभी कभार क्लास में। और मेन बात, एनर्जी पता है कम क्यों होती है? कम एनर्जी इससे नहीं होती है, 34 से होती है। पढ़ाने से कभी नहीं थकता मैं, इस 34 से थकता हूं मैं। यहाँ अगर अभी 100 आए तो आग की जैसे पढ़ाना शुरू हो जाए, है ना। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि यहाँ कम से कम 100 का आंकड़ा तो होना चाहिए,
लेकिन आप इस बात को समझेंगे नहीं, आप तो बस इस बात को समझेंगे सर आज एनर्जी नहीं है, सर थोड़ा मोटिवेट करो, या फिर सर जोर से बोलो, बस आप इनमें ही समझते हैं, पर आप ये नहीं समझे कि आवाज धीरे आ क्यों रही है। चलिए, तो फर्स्ट लाइन के साथ पहली फॉर्म और थर्ड लाइन के साथ तीसरी फॉर्म, और जितनी भी चीजें बच रही है बाकी सबके साथ आईएनजी, बाकी सबके साथ आईएनजी बेटा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी सबके साथ क्या हो जाए, अरे डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ममता जी, जो मैं कहूं उसे माने और पढ़े सब समझा दूंगा मैं भी। सेकंड फॉर्म कहाँ आता है और कहाँ नहीं आता सब समझा देंगे, ठीक है, सब समझा देंगे, घबराए नहीं। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लाइन के साथ पहली फॉर्म, तीसरी लाइन के साथ तीसरी फॉर्म, और बचे जिसके साथ आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर भी आईएनजी आएगा, और यहाँ पर भी आईएनजी आएगा, और यहाँ पर भी आपका आईएनजी आएगा, और यहाँ पर भी आईएनजी आएगा, और यहाँ पर भी आईएनजी आएगा, तो फिर यहाँ पर भी आईएनजी आएगा। इसका मतलब आपके बात समझ में आ गई होगी। पहली लाइन के साथ पहली फॉर्म है, सर मैं पोस्टर लगवा दो सर एक बार, सर जयपुर में पोस्टर लगवा दो एक बार, लगा हुआ है बेटा, आप कैसे लगवाऊं फिर। चले बेटा कोई बात नहीं है, जल्दी से आ जाओ, कोई ना, एक बार थोड़ा सा बेटा ये स्ट्रगल जोन चल रहा है अपना, और कुछ नहीं है, ये अपना संघर्ष का समय है, वरना आपको अच्छे से पता है कि जब 560 500 1000 की वॉचिंग भी चला करती थी वो मैं ही था, लेकिन बेटा ये जो अपना जोन चल रहा है कुछ समय संघर्ष का है, जो हमें एक दूसरे का साथ देते हुए काटना है। जिस तरह से आपका संघर्ष है, मेरा भी यही संघर्ष है। जल्दी ही अपनी क्लास 100 पार हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें, बस मेहनत करते रहे। जिस तरह से यहाँ पर 33 है, मनोबल टूटा हुआ है, या फिर ऐसे लगता है कि यार कम है, मन थोड़ा हल्का है, दुखी है, क्लास लेने के ऊपर ऐसे लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी क्लास ली जा रही है। क्यों? क्योंकि एक उम्मीद है। क्या है बच्चे? एक उम्मीद है। और यही मेरा मोटिवेशन है बेटा, कि जिस तरीके से इसी क्लास में आप 100 देखोगे तो मैंने मेहनत कर करके वहां तक पहुंचा हूं, आप भी यही मेहनत करें, क्योंकि स्टार्ट में मैं ऐसे ही कर चलाता था बेटा, और हजार की वॉचिंग रेट में, और अभी अभी हाईकोर्ट एलडीसी में आपने देखा होगा 560 की वॉचिंग महायज्ञ के समय चली थी। तो बेटा महायज्ञ के समय 560 पढ़ाने वाला रवि आचार्य 36 पे पढ़ा रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसी पे ही पढ़ाएगा, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन यहाँ पे भी 500 पार होगा, यहाँ पर भी एक बार 500 पार होगा, और उस दिन लोगों को जवाब मिलेगा कि भाई साहब ये क्या मामला है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो फिर हम किस खेत की मूली है। चलने आ जाओ फटाफट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर स्ट्रगल वाले कभी पीछे नहीं रहते। अरे बिल्कुल नहीं रहते भाई, कतई नहीं रहते। मजे से पहुंचेंगे जहां जो टारगेट है अपना, बिल्कुल पहुंचेंगे। आ जाओ तुम जल्दी से आ जाओ। अब यहां बात करते हैं बेटा, यहां पर आ जाओ। अब सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा प्रेजेंट टेंस को लेकर, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर। अब यहां पर बेटा एक ध्यान की बात समझना, अगर मैं आपसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट की बात करता हूं तो इसे आप ये समझे कि मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूं। मैं पढ़ाना चाह रहा हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस और आईएस कहां पर आएगा, ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसकी बात करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है बेटा कि इस टेंस की क्या है, इसकी कॉल उठा लिया किसने? सबसे पहले तो यह है कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। क्या होती है? डू और डज इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। पूरा कोर्स करवाना प्लीज, लर्न विद राजेश। इससे पहले आज तक कभी देखा है कि रवि आचार्य ने किसी कोर्स को शुरू किया हो और खत्म नहीं किया हो? बेटा पूरा कोर्स करवाऊंगा, और इस गारंटी के साथ और कराऊंगा कि बिल्कुल फ्री आपको करवा रहा हूं, और पेड जैसा लोग दे रहे हैं उससे अच्छा कंटेंट देने की गारंटी है। बेटा लोग बारों ने राजस्थान के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट, नाम नहीं लूंगा, वहां के कोर्स खरीद रखे हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश फिर भी यही पढ़ते हैं। बेटा वहां नहीं पढ़ते, कोर्स खरीदा है उसको नहीं, फिर भी यही पढ़ते हैं। कुछ तो बात होगी बेटा मेरी मेहनत में, या कुछ तो बात होगी लोगों के विश्वास में, कुछ ना कुछ तो सोचिए समझिए, तभी तो लोग पेड लेने के बाद भी इंग्लिश यही पढ़ रहे हैं। तो तैयार रहे, आप भी चिंता ना करें। फिर यहां पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस लग जाता है। क्या लग जाता है? आईएस लग जाता है। अब सबसे पहले हमें एक बात समझनी है,
सबसे पहले हमें क्या बात समझनी है, एक इंग्लिश में, बिल्कुल सरकार। अब सबसे पहले हमें एक बात समझनी है कि यहां पर बताओ, यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, यहां से अगर आपको ये पूछा जाए कि सिंगुलर कौन होता है, तो देख दिमाग में एक बात याद रखना बेटा, यहां पर डज क्या है, आपका सिंगुलर वर्ड है। और आपसे ये पूछा जाए प्लूरल कौन है, तो यहां पर ये भी ध्यान रखना है बेटा, डू क्या है, आपका प्लूरल है, डज आपका सिंगुलर है और डू आपका प्लूरल है। इस बात को आप नहीं भूले, क्या इस बात को आप नहीं भूले। किसी सर जॉब लगने के बाद हम मिलने आएंगे, बिल्कुल आपका स्वागत है बेटा, आपका स्वागत है। सर 3-4 बार कोर्स करवाते हैं, साथ में रिवीजन भी, बिल्कुल नेहा सोनी जी एकदम सही बात बोले आप। और 2-3 हजार क्वेश्चन भी करवाते हैं सर, यही बात सत्य है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने एक बात देख ली कि डस तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और यहां से डू क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब यहां से दो चीज ध्यान रखनी है, एसएस और पीपी मैंने वर्ड लिखा है। एसएस का मतलब क्या होता है, एसएस का मतलब होता है बच्चे सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार मैंने सिंगुलर सिंगुलर लिख दिया। और पीपी का मतलब क्या होता है, प्लूरल प्लूरल। क्या हो गया बेटा, प्लूरल प्लूरल हो गया यहाँ पर। चलो अब इसका मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, क्या मतलब होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्या लिखा मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। इसीलिए मैंने इतनी बड़ी लाइन लिखने की बताया, वहां पर क्या कर दिया, एसएस। क्यों, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और अगर यहां पर मैं एक बात बोलूं, कौन सी बात बोल रहा हूं ध्यान देना, यहां मैंने बोला है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। क्या बोला मैंने, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है बेटा, प्लूरल वर्ब आती है। क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है, वर्ब आती है। या फिर इसे मैं सिंपल सा पता है क्या कहना चाहूंगा, यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसा सब्जेक्ट वैसी क्रिया। क्या लिखा, जैसा सब्जेक्ट, यानी कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी क्या होती है, वैसी वर्ब होती है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आपकी वर्ब भी प्लूरल रहेगी। इस बात को आप अच्छे से ध्यान दे ले, बढ़िया तरीके से ध्यान दे ले बेटा, और कोई भी समस्या आए तो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहां पर क्लियर कट पॉलिसी हो गई। बहुत अच्छी बात। अब देखिए इसके बाद का खेल शुरू करते हैं। देखो जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा ही क्या होती है, प्लूरल होती है। ठीक है, और जो ध्यान रखना है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है, ईएस लगता है या आईएस लगता है। इसके बाद वर्ब क्या हो जाती है, इसके बाद वर्ब सिंगुलर हो जाती है, इसके बाद वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। बात समझ में, गुरुजी पिछली हाई कोर्ट में आपकी क्लास से कितने % आए थे, देवांशी जी, एक क्लास जो 500 यज्ञ वाली क्लास हुई थी उसमें से लगभग 37 क्वेश्चन ऐसे कैसे आए थे, 37 क्वेश्चन ऐसे कैसे आए थे एक ही क्लास से, जो मैंने शाम को रात को 8 बजे से ली थी, और वो क्लास चली थी मेरी कितने बजे तक, सुबह के 3 बजे तक। जी बिल्कुल, उस एक 500 क्लास के महायज्ञ से बेटा 37 क्वेश्चन आए थे। सिंगल क्लास से। जी हाँ, अब यहां से देखिए बेटा, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हमेशा प्लूरल होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगने के बाद क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई आपत्ति यहां तक तो बताए, नहीं तो बेटा फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में 42 क्वेश्चन राइट हुए थे, वेल डन बेटा, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बस आप सभी से हाईकोर्ट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे गुजारिश है बेटा कि उस टाइम पे जितने भी स्टूडेंट्स अपने से पढ़े थे या मेरी जितनी भी पुरानी क्लासेस है जहां पर आपने पढ़ी थी, उन सभी क्लासेस के नीचे ये बात जरूर लिख दे कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां से देखिए ये सिंगुलर हो गया। अब यहां पर एक बात देखनी है, जैसे मैंने एक वर्ब लिखा COLL कोल, और फिर मैंने यहां पे लिखा CALLS। इसका मतलब अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से बताइए सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। ठीक है, इनमें से सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है, इसकी बात बताएं।
तो ध्यान दे बेटा, ये जो कोल होता है ये क्या है आपका प्लूरल है, ये आपका क्या है प्लूरल है, और एस इसमें लग रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ठीक है। और ज्यादा कंफ्यूजन होना तो एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, वो वर्ब सिंगुलर होती है, ध्यान रखना बेटा, ये बिल्कुल बिल्कुल रामबाण है, ये वो वर्ब सिंगुलर होती है, सिंगुलर होती है, वो वर्ब सिंगुलर होती है जिसके पीछे क्या लिखा बेटा मैंने, जिसके पीछे क्या होता है, जिसके पीछे एस होता है, वो वर्ब सिंगुलर होती है जिसके पीछे एस होता है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि बताइए प्ले और प्लेज में से सिंगुलर कौन है, या फिर मैं पूछूं कि यहां पर बेटा बताइए क्राई और क्राइज में से सिंगुलर कौन है, फिर मैं पूछूं कि बताओ कि वॉश और वॉशेज में से सिंगुलर कौन है, या फिर मैं आपसे कहूं यहां पर कि बताइए राइट और राइट्स में से सिंगुलर कौन है, तो आपको अच्छे से इस बात का पता चल रहा होगा कि सिंगुलर वर्ब कौन सी है। सर कैसे लाए स्टूडेंट्स को बताने के बाद भी नहीं, बेटा बस बताते रहो, अपना काम है बताने का, क्योंकि कल यह नहीं होना चाहिए कि हमने प्रयास नहीं किया। असफलता अगर आती है तो वो भी कुछ सिखा के जाती है, लेकिन मेहनत करने के बाद अगर असफलता आती है तो फिर ज्यादा दुख नहीं होता। मैं पढ़ा रहा हूं अपनी मेहनत से, इसलिए कि बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, और आप बच्चों को बता रहे हो कि बच्चे आएंगे, ईमानदारी से हम अपना अपना काम कर रहे हैं, बस ये खूब है। इसके अलावा कोई, मुझे ये होना चाहिए कि जितने स्टूडेंट से मैंने कुछ बात बोली तो आपने उस पर गौर किया। तो यहां से देखिए, प्ले और प्लेज है, क्राई और क्राइज है, वॉश और वॉशेज है, ठीक है बेटा। फिर यहां से देखो राइट और राइट्स है, तो जिसके पीछे एस नजर आ रहा है वही सिंगुलर है, ठीक है। तो यहां से बेटा ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, फिर ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गई, ये क्या हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई, ये सारी की सारी सिंगुलर वर्ब हो गई। तो यहां से ये क्या हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई, ये क्या हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई, ये क्या हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई, और ये क्या हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई। बात समझ में? तो सिंगुलर प्लूरल बात समझ में आया नहीं आया? ठीक है बेटा। अब यहां पर फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो वर्ब को आप पहचान गए कि वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर और मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा बेटा, यहां से ध्यान देना, किसी भी वर्ब को, क्या लिखा मैंने, किसी भी वर्ब को, मैंने यहां पे लिखा किसी भी वर्ब को सिंगुलर करने के लिए या सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने, क्या बोला मैंने, सिंगुलर बनाने के लिए, बनाने के लिए उसमें ऐड ऑन करते हैं, उसमें ऐड ऑन करते हैं। और बताइए आप क्या ऐड ऑन करते हैं उसमें या तो हम या तो हम उसमें एस लगाएंगे, या उसमें हम ईएस लगाएंगे, या उसमें हम आईएस लगाएंगे। इसे ही सुनहरे शब्दों में लिखने के लिए मैं यहां पर इतना लिखने की बजाय वर्ब में एस लगाओ, ईएस लगाओ, आईएस लगाओ, और आपकी वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। जिसको जैसे समझना है वैसे समझे, मेरे पास बेटा हर तोड़ है। देखो इतनी बड़ी बात को मैंने यहां पर सुनहरे सुनहरे पन्नों में लिख दी है। अब आगे की कहानी क्या होती है, सर एस लगाओ, ईएस लगाओ, या फिर आईएस लगाओ, वर्ब क्या बनेगी, हमेशा वर्ब हमेशा सिंगुलर बनेगी। मैंने कहा भाई साहब सिंगुलर ही बनेगी। तो सर यहां पर एक क्वेश्चन पैदा हो गया, मैंने कहा भाई कौन सा क्वेश्चन पैदा हो गया कि सर एस कहां लगेगा, ईएस कहां लगेगा, आईएस कहां लगेगा, ये पता कैसे चलेगा। मैंने कहा ये बात तो सही है, पता कैसे चलेगा, बिल्कुल ये बात सही है। तो एस कहां लगेगा, ईएस कहां लगेगा, और आईएस कहां लगेगा, ये क्या बन गया अपना, ये अपना क्वेश्चन बन गया। ये क्या बन गया, ये अपना क्वेश्चन बन गया बेटा। ये देखो, अगर किसी भी वर्ब के एंड में, अगर किसी भी वर्ब के एंड में डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, ओ हो और जेड हो, तो आप क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, ईएस लगाएंगे। और मान लो यहां पर लिखा मैंने अदरवाइज, अदरवाइज मतलब इनके अलावा कुछ भी हो, अदरवाइज, अदरवाइज क्या लगाएंगे बच्चे, एस लगाएंगे।
अगर किसी भी वर्ब के एंड में, ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर, अगर किसी भी वर्ब के एंड में क्या क्या हो, जोर से बोलो जय माता दी, चुटकू जोर से बोला, अरे एक एक वर्ड को बोला करो यार। अगर किसी भी वर्ब के एंड में डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, ओ हो, जेड हो, तब तो आप सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाएंगे, ई एस लगा देंगे। और मान लीजिए अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब ये नहीं हो, ये नहीं हो तो आप क्या लगाएंगे, ऐसी लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसी लगाएंगे। बात समझ में आ गई। अब इनके एग्जाम्पल की बात आती है। वेलकम आरती सैनी जी, शुक्रिया, वेलकम है आपका। अब यहां से देखिए, अब यहां से हम कुछ चीजें करने की कोशिश करते हैं। अगर यहां पे मैंने लिखा PASS तो बताइए इसमें क्या लगेगा, फिर मैंने लिखा राइट, इसमें क्या लगेगा, फिर मैंने लिखा वॉश, इसमें क्या लगेगा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा, बेटा क्या लिखा है यहाँ पे लिखा मैंने प्ले, इसमें क्या लगेगा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है सर्च, इसमें बताओ इसमें क्या लगेगा, फिर मैंने लगाया यहाँ पर बेटा फिक्स, बताइए इसमें क्या लगेगा, फिर यहाँ पे लिखा है मैंने गो, इसमें बताओ क्या लगेगा। तो यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिखी है मैंने, भरतपुर से मनोज कुमार का राम राम, बहुत बढ़िया, वेलकम है मनोज कुमार जी। 8-10 से आपके लिए प्रैक्टिस का सेट चल रहा है, इस बात का पता होना चाहिए। 8-10 से 9 बजे तक 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो क्लास इससे पहले हो चुकी। अब तो आप उस रिकॉर्डेड जो चली हुई क्लास है उसको देख ले, लेकिन कल से 8-10 पे आ जाए। 8-10 से 9 बजे तक मेरी वो क्लास है जो 1000 क्वेश्चन वाली क्लास है, आरंभ है प्रचंड। और इसके बाद बेटा ये जो मेरी क्लास है, ये जो मेरी क्लास है, ये क्लास आपके लिए थ्योरी की क्लास है, जहां पर आप किसी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, काम में ले सकते हैं बेटा। अब यहां पर देखिए, यहां पर मुझे सभी वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा तो इसमें तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ईएस। कारण बताओ, यहां से डबल एस मिल गया, इसमें क्या आया, ई। तो देखो यहां पर डबल एस नहीं आया, यहां पर तो ई आ गया है। अगर डबल एस होता तो ई एस लगाता, सी एच होता तो ई एस लगाता, एस एच होता तो ई एस लगाता, या फिर एक्स होता तो ई एस लगाता, ओ होता तो ई एस लगाता, और जेड होता तो ई एस लगाता। लेकिन यहां पर मामला गड़बड़ है, और जब मामला गड़बड़ है तो यहां पर क्या लगेगा बेटा, एस ही लगेगा। और ये ना एडवांस मत चलो, चुपचाप से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे चलो, भूल जाओगे मेन टाइम पे आते ही पहले। इसलिए बिल्कुल यहाँ प्रैक्टिकल सीखते हुए चलना है, तो एग्जाम में अगर नहीं भी आएगा तो दिमाग लगेगा। अब यहां से देखिए, वॉश के अंदर क्या लगेगा, ई एस लगेगा, प्ले के अंदर क्या लगेगा, एस लगेगा, और सी एच के अंदर क्या लगेगा, ई एस लगेगा, फिक्स के अंदर क्या लगेगा, ई एस लगेगा, और गो के अंदर क्या लगेगा, ई एस लगेगा। गो के अंदर क्यों लगा, क्योंकि इसके लास्ट में ओ आया। यदि किसी भी वर्ब के एंड में, क्या बोला मैंने, यदि किसी भी वर्ब के एंड में डबल एस आए, सी एच आए, एस एच आए, एक्स आए, ओ आए, जेड आए, अगर किसी भी वर्ब के एंड में डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड आता है तो हमें सिंगुलर बनाने के लिए ई एस लगाना पड़ता है। और अगर ये नहीं आए, और अगर ये नहीं आए तो फिर हमें एस लगाना पड़ता है। तो यहां पर देखिए, यहां डबल एस आया, यहां एस एच आया, यहां सी एच आया, यहां एक्स आया और यहां ओ आया, इसीलिए बेटा यहां पर ई एस आया। अब यहां पर क्या बनेगा, सिंगुलर वर्ब पासेस बनेगी बेटा, पासेस। यहां पर क्या बनेगा, राइट्स बनेगी, राइट्स। क्या बना, राइट्स। यहां क्या बनेगा, वॉसेस बनेगा। यहां क्या बनेगा, प्लेस बनेगा, प्लेस। यहां क्या बनेगा, सर्चेस बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सर्चेस बनेगा। यहां क्या बनेगा, फिक्सेस बनेगा, फिक्सेस। क्या बनेगा, फिक्सेस। और यहां क्या बनेगा, गर्व्स। क्या बनेगा, गर्व्स बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपके ये बात समझ में आ गई होगी। और एक भी बेटा बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि क्वेश्चन की देखते पहले एग्जाम की खोपड़ी में 6 छेद हो जाने चाहिए, देखते पहले आंसर आ जाना चाहिए। चाहे क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो ऑप्शन से सेटिंग हो जानी चाहिए बेटा, क्या, ऑप्शन से सेटिंग हो जानी चाहिए, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जाम में क्या क्या वर्ड आ जाए, कैसे कैसे आ जाए, पर अपना आंसर सही जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो यहां से आपको बेटा ये सिंगुलर वर्ब हो गई। तो आपको एक बात का पता चल गया कि सर ईएस कहां लगता है, हमारे समझ में आ गया। सर एस कहां लगता है, हमारे समझ में आ गया। लेकिन सर ये आईएस क्या वाला है, ये आईएस कहां लगता है, जरा एक बार ये भी बता दीजिए। आईएस कहां लगता है, जरा एक बार ये भी बता दीजिए। तो बिल्कुल आपको ये भी बताऊंगा, ये क्यों नहीं बताऊंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। बस बेटा इस क्लास को मन से कोशिश करना है, मन से कोशिश करना है कि ये क्लास अपनी 100 क्रॉस हो जाए। क्योंकि एक बार 100 क्रॉस हो बेटा फिर मैं भी खुश होकर पढ़ा लूँ थोड़ा सा, बस, और कुछ बात नहीं है। इसलिए बेटा मन से आप कोशिश करें। मेरे जितनी भी मेरी पुरानी क्लासेस है हाई कोर्ट की, जहां मैंने पढ़ाया है, उन सभी क्लासेस के नीचे कमेंट जरूर करें
कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ा रहे हैं, भाई साहब जल्दी से आ जाओ, फटाफट आ जाओ, नहा धो के फटाफट। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आईएएस कहाँ लगाते हैं ये भी हम देखेंगे। तो यहां पर एक बात ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि किसी भी वर्ब में भाई साहब आईएएस कहां पर लगता है, ये अपना यहां पर क्वेश्चन हो गया, है ना, क्योंकि आईएएस लगने के बाद ही तो वर्ब सिंगुलर होगी। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, कोई भी अगर वर्ब है, मान लीजिए कोई भी वर्ब है, इस वर्ब के लास्ट में क्या आया, वाई आया, और वाई से पहले क्या आया बेटा, वावल आया, क्या आया, वावल आया। बात समझ में आ गई? ठीक है, लास्ट में तो वर्ब से, अब यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पर वर्ब के लास्ट में तो क्या आया बेटा, वाई आया, और वाई से पहले क्या बोला मैंने, और वाई से पहले क्या आ रहा है बच्चे, वावल आ रहा है। उस कंडीशन में तो यहां पर केवल मात्र एस ही लगेगा। क्या लगेगा, एस ही लगेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ध्यान से देखे, अगर लास्ट में वर्ब आए और वर्ब के लास्ट में कोई ना कोई क्या है, कंसोनेंट आए, ठीक है, और लास्ट में तो क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए। इसका मतलब देखो, लास्ट में तो वाई इसमें भी आएगा, लास्ट में वाई इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें वाई से पहले क्या आएगा, वावल आएगा, और इसमें वाई से पहले क्या आएगा, कंसोनेंट आएगा। अब वावल कौन कौन से होते हैं, वावल होते हैं ए ई आई ओ यू। कौन कौन से होते हैं बोलो जरा, ए ई आई ओ यू, बिल्कुल सही बात। ये क्या होते हैं, ये अपने वावल्स होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो एस ही लगेगा, लेकिन इस कंडीशन में यहां पर देखना, इस कंडीशन में क्या लगेगा, ये वाई हट जाएगा और फिर यहां पर आईएस लग जाएगा, ये वाई हट जाएगा और फिर यहां पर आईएस लग जाएगा बेटा। बात समझ में आ गई? अब बारी आती है इनके एग्जाम्पल की, क्योंकि सर एग्जाम्पल से तो समझाना पड़ेगा ना, ऐसे तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या अगर हमने एग्जाम्पल नहीं दिए तो। एग्जाम्पल तो देना बहुत जरूरी है बेटा, बिना एग्जाम्पल कैसे काम चलेगा, चलेगा ही नहीं। अब वावल तो सबको आते होंगे या मुझे बताना पड़ेगा, जल्दी से बताओ देगा। ए ई आई ओ यू, बिल्कुल सर आपकी पुरानी वाली क्लासेस सही है क्या, हाई कोर्ट एलडीसी के लिए? बेटा मैं यार लाइव पढ़ा रहा हूं तो यही पढ़ो ना, पुरानी में क्या रखा है, पुरानी बेटा, पुरानी एग्जाम हो गया तो उसके बाद पेपर आया, पेपर को हमने देखा, उसके बाद अब हम उस हिसाब से तैयारी करवाएंगे कि अगला पेपर क्या होगा, है ना। तो कुछ चीजें नई ऐड हो जाती है, तो आप लाइव क्लास देखें बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, शानदार तरीके से, बढ़िया रहेगा। ठीक है, राम राम जी, बिल्कुल राम राम जी। तो ए ई आई ओ यू की बात आ गई, सर मोदी जी से बात हो गई, सो पार है कल तो। ओके जो अशोक जी, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा PLAY प्ले, अब यहां पर देखो यहां क्या लगेगा, तो इस वर्ब को ध्यान से देखेंगे, लास्ट में क्या आ गया, इसके वाई आ गया, लेकिन वाई से पहले क्या आ रहा है, वाई से पहले आ रहा है बेटा ए, क्या आ रहा है, ए। तो ए क्या होता है, ए तो वावल होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। सर एग्जाम कब तक होगी प्लीज बताएं सर, एलडीसी और हाई कोर्ट ग्रुप डी की? बेटा एलडीसी और हाई कोर्ट की क्लास कब होगी ये नहीं पता, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के एंड में ये पता चल जाएगा कि क्या मामला होने वाला है। बिल्कुल। अब यहां से देखिए, यहां पर क्या आ गया आपका, वाई आ गया, और वाई से पहले क्या आ गया, वावल आ गया, तो यहां पर केवल क्या लगेगा आपका, एस ही लगेगा। तो यहां पर राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। वैसे ही मैंने PAY यहां पर मैंने पे लिखा, PAY यहां पर मैंने क्या लिखा बच्चे, पे लिखा, है ना। पूरा करवा देना, अरे भाई सुमन यादव जी आप चिंता ना करो, पूरा ही सिलेबस करवाऊंगा, परवाह मत करो आप। अब यहाँ पर पे लिखा हुआ है, तो पे में क्या लगेगा बेटा, पे में यहाँ पर ए सी लगेगा, क्यों, लास्ट में वाई तो आ गया लेकिन ए आ रहा है, और ए क्या है, वावल है, ए ई आई ओ यू सब वावल होते हैं। सर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा चुका मैं, एक बार जाकर सेकंड ग्रेड वाली प्लेलिस्ट चेक करें, है ना। 20 पेज के शॉर्ट नोट्स बना लिए, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। अपने पड़ोसी पड़ोसन को बता दिया करो कि रवि सर की क्लास चल रही है बेटा। एक बार क्लास 100 पार हो गई ना, उसके बाद वो 560 का महायज्ञ जो गेम खेला था बेटा, पूरा पूरा सिस्टम एक दिन में सलटा देंगे अपन। तो यहां से देखिए इसमें भी क्या आएगा, एस आएगा, तो राइट आंसर मेरा क्या बनेगा, पेस बनेगा। और संडे को मैराथन है वो वोकैबुलरी का, इसका ध्यान रखना, ईडियम्स का ध्यान रखना बेटा। ईडियम्स का क्या है, ईडियम्स का मैराथन होगा, 3 मैराथन होंगे मेरे वहां पर, रीट का भी होगा, वीडियो मेंस का भी होगा, और वोकैबुलरी फॉर ऑल एग्जाम का भी होगा। तो तैयार रहना संडे को ताबड़तोड़ वेटिंग करने के लिए, कल से ऐड बता दूंगा मैं किस किस का क्या होने वाला है। तो यहां पर क्या आ गया, अपना पेज हो गया, ठीक है। अब यहां पर दूसरी बात शांति से और देखें,
अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वर्ब लिखा, अब की बार लिखा मैंने ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, TRY, ट्राई का मतलब क्या हो गया बेटा, कोशिश करना हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये ट्राई वर्ब है तो मैं इसको अगर सिंगुलर बनाना चाहूंगा तो क्या करूंगा, सिंगुलर बनाना चाहूंगा तो क्या करूंगा, तो इसके लास्ट में देखो, इसके लास्ट में क्या मिल रहा है मुझे, इसके एंड में मुझे y मिल रहा है, और y से पहले क्या मिल रहा है मुझे, r मिल रहा है। अगर r मिल रहा है तो इसका मतलब r तो अपना वावल है ही नहीं, क्योंकि वावल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, A-E-I-O-U, दोबारा से बोलो एक बार, A-E-I-O-U। ये पीछे वाले मोहल्ले वाली लड़की तो बोली ही नहीं कितने, इसके नाम की कॉलोनी काट दो जयपुर में। आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए y से पहले क्या है, r है, तो बेटा यहाँ पर क्या लगेगा, IES लगेगा, तो बनेगा क्या, TR। अब ये y तो हट जाएगा और क्या लग जाएगा, IES लग जाएगा। तो सही आंसर मेरा क्या बनेगा बेटा, यहाँ से ट्राइज मेरा बिल्कुल सही आंसर बनेगा, बिल्कुल। और बढ़िया आंसर क्या बनेगा बेटा, ट्राइज बनेगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो यहाँ पर और मैं एक वर्ड आपको वर्ड दूंगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए CRY। अगर मैं क्राई की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर क्राई की बात करूं तो बताए इसका राइट आंसर क्या होगा, कि इसका अगर मैं सही आंसर बताऊं तो क्या होगा बेटा, जल्दी से एक बार इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें, करेक्ट करने की कोशिश करें बेटा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बात है, आपका बहुत ही सही आंसर यहाँ देखने को मिला है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से आपका राइट आंसर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, बेहतरीन आपका आंसर आया है यहाँ पर। चलिए शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तो आंसर लगभग आपके सभी के मस्त आंसर आए हैं। अब यहाँ पर देखिए, वही यहाँ पर IES ऐड होगा, लेकिन यहाँ अगर मैं IES कराऊंगा तो अब मुझे ये चीज करनी होगी कि यहाँ पर तो y है, और y है तो y से पहले क्या है, r है, तो y तो हट जाएगा, CRIES हो जाएगा। ठीक है, और एक वर्ड दूं मैं आपको, तो मैंने क्या दिया यहाँ पर, फ्लाई दे दिया। यहाँ पर क्या दे दिया मैंने, फ्लाई दे दिया। अब मैं कहूँ कि भाई जी इसको सिंगुलर बनाओ, तो सिंगुलर कैसे बनाओगे, वो ही इसमें IES लगाओगे, और क्या बनेगा आपका, यहाँ से IES लगाओगे तो FLY हट जाएगा और क्या लग जाएगा, IES लग जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, फ्लाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बहुत 10 मिनट हो गए, 10 मिनट से हम वर्ब को सिंगुलर ही सिंगुलर बना रहे हैं, वर्ब को हम सिंगुलर ही सिंगुलर बना रहे हैं, कभी एस लगा रहे हैं, कभी ES लगा रहे हैं, और कभी IES लगा रहे हैं। पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, क्यों, वाई, हम वर्ब को सिंगुलर बना क्यों रहे हैं यार, क्या प्रॉब्लम है हमें, हम क्यों इसको सिंगुलर बना रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बताएं मुझे आप, इसका करेक्ट आंसर बताएं कि इसको हम सिंगुलर क्यों बना रहे हैं। तो आप पहला क्वेश्चन का आंसर जवाब देंगे मुझे कि वर्ब को सिंगुलर क्यों बनाया जाता है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दें फटाफट, वर्ब को सिंगुलर क्यों बनाया जाता है, एक बार जल्दी से बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे दे कि वर्ब को सिंगुलर क्यों बनाया जाता है, फटाफट फटाफट। अब इसीलिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है बेटा, ध्यान दो, ध्यान दो यहाँ पर। जी हाँ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो वर्ब को सिंगुलर क्यों बनाया जाता है, इसकी हम बात कर रहे थे, इसीलिए बात कर रहे थे क्योंकि भाई जो वर्ब होती है ना वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो वर्ब को सिंगुलर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना तो आपकी वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ती है, तब आपको सिंगुलर बनाने की जरूरत पड़ेगी। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब वर्ब भी कौन सी आती है, प्लूरल ही आती है, तब तो कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन टेंशन तो जब होती है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है, तब फिर आपको सिंगुलर बनाने की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि सिंगुलर सिंगुलर और प्लूरल प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो आपकी वर्ब भी प्लूरल रहेगी, सबके अनुसार वर्ब आती है। बिल्कुल सत्य वचन बात है, यहाँ से एकदम मस्त वाली बात है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो, ठीक है, एक हल्का सा मैं यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन बताता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, ऑल द स्टूडेंट्स, क्या लिखा बेटा, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, और फिर मैंने लिखा स्पीक, और फिर मैंने यहाँ लिखा स्पीक्स, और मैं आपसे कहूं कि अब बताओ आंसर क्या होगा। यहाँ पर यह पूछा जाए कि आंसर स्पीक होगा या आंसर स्पीक्स होगा, या फिर मैं आपसे ये पूछूं, क्या पूछूं, या फिर मैं आपसे ये पूछूं, क्या पूछूं बेटा, ऑल द स्टूडेंट्स की जगह अगर मैं ये बात पूछता हूं क्या, कि यहाँ पर मैंने लिखा द स्टूडेंट, क्या लिखा बेटा मैंने, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, और फिर मैंने लिखा स्पीक आंसर होगा या फिर आपका स्पीक्स आंसर होगा, एक बार जल्दी से बताएं,
स्पीक होगा या फिर स्पीक्स आंसर होगा? एक बार जल्दी से आप मुझे इसका जवाब दे दें कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपको सारी वीडियो की क्लास नहीं होती क्या? बेटा वीडियो की क्लास हो तो रही है, तुम्हें पता ही नहीं है क्या? वीडियो की क्लास होती है बेटा, 1000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है वीडियो मेंस के लिए स्पेशली। 8:10 से 9 बजे तक वही क्लास चल रही है बेटा। ठीक है, क्योंकि उसका एग्जाम पास में आ गया। हालांकि थ्योरी के अगर पढ़ना चाहे तो ये वाली क्लास ले सकते हैं, पर एग्जाम पास में है, और जब एग्जाम पास में होता है तब आपको केवल और केवल क्वेश्चंस करना होता है। तो मैंने सभी एग्जाम्स के लिए 1000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर दी है। 1000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो रखी है। 8:10 से 9 बजे तक मामला चल रहा है वहां पर। ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, वहां पर 1000 क्वेश्चन की सीरीज, फटाफट 1000 क्वेश्चन लिखा हुआ है थंबनेल पे। आरंभ है प्रचंड, तो सभी आप तैयार रहें इस आरंभ में। बहुत बढ़िया बेटा। प्रियंका जी वेलकम है आपका, वेलकम वेलकम, स्वागत है एडुपथ आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे? तो आप चैनल को विजिट करें, चैनल को एक बार चेक करें, चैनल को एक बार देखें, कई सारी क्लासेस आपको मिलेगी, मजा आ जाएगा, ताबड़तोड़ क्लासेस है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर आपको मिल गया होगा। यहां पर स्पीक, तो यहां पर देखिए यहां का सब्जेक्ट क्या है, यहां का सब्जेक्ट लिखा हुआ है ऑल दी स्टूडेंट्स। तो यहां पर बच्चे एक स्टूडेंट की थोड़ी ना बात चल रही है, यहां पर बात चल रही है स्टूडेंट्स की। तो यहां पर तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हो रहे हैं, और जब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हो रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट तो प्लूरल हो गया, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो फिर आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आनी है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी है। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? बिल्कुल सही बात, वो वर्ब सिंगुलर होती है जिस वर्ब के पीछे एस होता है, वो वर्ब सिंगुलर होती है जिस वर्ब के पीछे एस होता है। और यहां पर एस इसके पीछे है, तो ये वर्ब तो सिंगुलर हुई, तो यहां पर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज होगा। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? स्पीक यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सर वीडियो की थ्योरी क्यों नहीं करवाई? वीडियो मेंस की पूरी थ्योरी करवा रखी है प्रियंका जी, वीडियो मेंस के लिए पूरी कंप्लीट थ्योरी करवाई है, पूरा कोर्स करवाया है। ये क्लास आज से ही चल रही है, इससे पहले तक 1 महीने से क्लासेस थ्योरी की चल रही थी। वीडियो मेंस की प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पर कंप्लीट कोर्स करवाने के बाद शाम को रात को 8:10 से 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किया है वीडियो के लिए और बाकी सभी के लिए। बात समझ में आ गई? तो ऐसा ना बोले, ठीक है, कंप्लीट कोर्स करवाया है। और दूसरी बात, किसी को कोई समस्या है बेटा तो इस वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये भी बोल सकते हैं कि सर हमें आप इंग्लिश के ग्रुप में ऐड कर दें, तो आपको ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पर क्लियर हो गई बात? अरे किसी को कोई आपत्ति है यहाँ तक की? मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होगी, सभी को एकदम मस्त मस्त आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आई नहीं आई जल्दी बता दे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो यहां पर ऑल द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो ज्यादा हो गया, ऑल द स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए तो ये प्लूरल हो गया, और अगर ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया तो बेटा फिर यहां पर स्पीक आएगा। अब सेकंड वाले सेंटेंस को चेक कर लीजिए, सेकंड वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है द स्टूडेंट। क्या लिखा हुआ है बच्चा? द स्टूडेंट लिखा हुआ है। जी हाँ, अगर द स्टूडेंट लिखा हुआ है तो यहां पर कितने स्टूडेंट की बात चल रही है? एक की बात चल रही है। तो जब आपका सब्जेक्ट एक की बात चल रही है तो आपका सब्जेक्ट तो सिंगुलर हुआ, और जब आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो फिर आपकी वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। और वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है? जिसके पीछे क्या होता है? एस होता है। तो चेक कर लो यार, स्पीक में एस है कि स्पीक्स में है? तो बेटा यहां पर एस इसके पीछे है तो यही सिंगुलर है, तो यही आंसर होगा। तो जिस वर्ब के पीछे एस होता है वो वर्ब आपकी सिंगुलर होती है। इस बात को आप ध्यान में रखें अच्छे तरीके से। टेंस में किस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपसे वर्ब भरवाएगा, वो नीचे 4 ऑप्शन करेगा और कहेगा कि करेक्ट वर्ब फील करे ना, करेक्ट वर्ब फील करे ब्लैंक के अंदर। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेगा। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? एक बार जल्दी से बता दे, यहां तक की बात आपके समझ में आई है या नहीं आई है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी हाँ, दूसरी बात एक बात ध्यान से सुन ले बेटा, ध्यान से एक बात सुन ले, यहां से सुन ले। 8:10 से लेकर 9 बजे तक आपके लिए है ना 1000 फटाफट 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 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक है, इसके बाद 9 बजे से 10 बजे तक आपके लिए इंग्लिश ग्रामर चल रही है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है, जो डिटेल क्लास है आपकी, थ्योरी वाली क्लास है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ।
तो दोनों ही क्लासेस को इंपॉर्टेंट ध्यान दे बेटा, बढ़िया तरीके से ध्यान दे, अच्छे से पढ़े, बढ़िया पढ़े। दूसरी बात बेटा, उम्मीद करता हूं कल अपनी ये वाली क्लास 100 क्रॉस हो जाएगी, या फिर ये दोनों ही क्लास अपनी 100 क्रॉस हो जाएगी। आप अच्छे से बेटा मैं सुनने हूं बेटा, आप रेगुलर नहीं आते, मैं सुनने हूं, ये मैंने देखा है। वीडियो मेंस के लिए आपके लिए मैंने क्लास आज से स्टार्ट कर दी है, रात को 8:10 से 9 बजे तक वीडियो मेंस के लिए, और बाकी सभी के लिए जबरदस्त क्लास चल रही है। फटाफट 1000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, और 9 से 10 आपके लिए इंग्लिश की थ्योरी की क्लास चल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात बताए, मेरे पुराने जहां पर भी मैं पढ़ा के आया हूं वहां पर उन बच्चे मुझे वहां ढूंढते हैं, क्लास करते हैं, तो आप उनको बता दे बेटा कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं। खुद का अपना एक छोटा सा यहाँ पर स्टार्ट किया है ताकि बच्चों को पढ़ा सके। दूसरों के यहाँ से हर बार हमारा ट्रांसफर हो जाता था इधर उधर से, तो अब की बार परमानेंट जगह पे आ गए। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आप सपोर्ट करेंगे मेरा और मेरे इस छोटे से चैनल का, या फिर आप अपना खुद का। पढ़ाने की आप टेंशन मत लेना, वो पूरा बेटा सब कुछ बुक तक भी नहीं खरीदना। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी उम्मीद के साथ कि कल कुछ नया देखने को मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।